ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आइए आज हम सभी सुनते हैं हल षष्ठी की कथा। पिछले वीडियो में हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया कि हल छठ का पूजन कब करना है, और इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कहानी सुनाएंगे। तो आइए, हल छठ की एक और कहानी हम इसी चैनल पर सुना चुके हैं, आप वो भी सुन सकते हैं, लेकिन ये कथा स्टार्ट करते हैं आपके लिए। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं, दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर के बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगीं। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर के जैसे तैसे जान बचा करके वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देख करके भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकता करता रहूं। जिस प्रकार से उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कोर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार करके मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर के तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर के उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार करके रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे जैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने लिए प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल इत्यादि हल छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर के जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटकें तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत बहुत ही अच्छा है। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय। तो इस प्रकार से हल षष्ठी का व्रत किया जाता है और इस पूजन से बच्चे की उम्र अच्छी होती है, उसकी परवरिश अच्छी होती है,
दूसरी कथा भी इसकी है जो कि हमने आपके लिए दूसरे एपिसोड में इसी चैनल पर सुनाया हुआ है। आप जरूर उसे सुनिए क्योंकि हल षष्ठी के दिन 3 पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं। 2 कथा हम आपके लिए सुना चुके हैं, एक और कथा लेकर के आपके लिए आएंगे, वो भी हमने इसी चैनल पर सुनाया हुआ है। तिथि अगर आपको नहीं पता है सही क्या है पूजन की, तो वो भी हमने बताया हुआ है इसी चैनल पर, उसे जरूर देखिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें जय हल षष्ठी की।